नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय मैं सिमरिया के क्षेत्र में हूं और बरौनी में प्रखंड के अंतर्गत ये आता है और बरौनी प्रखंड में नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया है कल से ही। और यहाँ पे जो जगह है वो मल्हीपुर दक्षिणी पंचायत बताया जा रहा है। इस दक्षिणी पंचायत के तमाम और महिला सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं। साथ ही मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि यहाँ से रंजीत निषाद ने नॉमिनेशन दर्ज कराया है, फाइल कराई है। और मैं इनके बारे में बता दूं कि रंजीत निषाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वार्ड सदस्य से शुरू किया राजनीतिक पारी और आज लगभग 20 साल इनका हो चुका है इस पंचायत के प्रतिनिधित्व को लेकर के। इस बार फिर इन्होंने नामांकन दर्ज कराया है। जब मैं आपको रंजीत निषाद जी से भी बात करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आम जनता से बात करूंगा। साथ ही यहाँ पे खड़े हैं सरपंच हैं, दो सरपंच के भी कैंडिडेट हैं और जिला पार्षद के भी कैंडिडेट हैं। हम तमाम लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उन माताओं से बात करेंगे जिन माताओं ने आज 20 साल से भरोसा बना करके रखा है, एक शानदार इतिहास कायम किया है सिमरिया के मल्हीपुर दक्षिणी पंचायत में। अच्छा, आप लोग जो वोट देते हैं तो वोट देने से कुछ फायदा उदा बुझाता है? बुझाता है। हाँ। क्या सब बुझाता है? फायदा कुछ मिल रहा है? फायदा में मिलता है तभी हम करता है। मिलता है। हाँ। तो क्या लगता है कि रंजीत जी इस बार फिर से विजय हो जाएंगे? हाँ, हो जाएगा। पक्का? पक्का हो जाएगा। हाँ? हो जाएगा विजय, हो जाएगा। निश्चित बोल रहे हैं? निश्चित बोल। तो ये देखिए कि महिला लोग कितने उत्साहित हैं कि इनका दावा है कि इस बार फिर से रंजीत निषाद इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हम अब रंजीत निषाद जी से बात करेंगे। रंजीत जी, महिलाएं बहुत भरोसा कर रही हैं, क्या वजह हो सकता है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस कस्बे एक टोला में आए हैं जहां विकास से कोसों दूर इस गांव है। आज के डेट में हमारे विधायक जी हुआ करते हैं, एमपी जी हुआ करते हैं, लेकिन इस पंचायत खास करके इस गांव में ये ऐसे सारे जनप्रतिनिधि का विकास बिल्कुल नहीं है। जब से पंचायती राज का गठन हुआ, पंचायती राज में जनप्रतिनिधि चुन कर आए, तो अन्य ग्रामीण लोगों ने भी बताया होगा, आज जो भी पंचायत का विकास जो देखा जा रहा है वो सिर्फ ग्राम पंचायत से किया गया है। और मैंने आपको बता दूं कि 2001 में जब पंचायत चुनाव हुआ था उस समय हम वार्ड सदस्य में जीते थे। फिर 2006 का चुनाव हुआ, उसमें वार्ड सदस्य से जीतकर उप मुखिया बने। फिर 2011 में ये सीट का जो रोस्टर बिंदु है ये चेंज होने के कारण हमारी पत्नी मुखिया पद पर जीती थी। उसके बाद मैं पंचवर्षीय कार्य पूरा करने के बाद 2016 में रोस्टर चेंज होने के बाद मैं स्वयं मुखिया पद पर विजयी हुआ। इस बार फिर मैं स्वयं अपना नामांकन 11-10-21 को कराए हैं बरौनी प्रखंड में। मैं जनता के साथ हूं, जनता के दुख सुख में साथ रहता हूं और मुझे जनता दिल से हमारे साथ और हमारे आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आप गांव घूर कर देख सकते हैं जो भी पंचायत का विकास हुआ है। आपको बीच में काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ी थी। हम लोग भी उस समय आए थे, न्यूज़ भी चलाए थे, दिखाए थे, सारी दुनिया को पता है आपके ऊपर काफ़ी अटैकिंग भी होता है। तो आपको एक डराने का प्रयास किया गया था? जी, ये बिल्कुल है। हमारे जो मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, जो विरोधी प्रत्याशी हैं, वो चाहते हैं कि ये चुनाव जीत ही जाता है। जब भी चुनाव का समय आता है चुनाव जीत जाता है, तो हमको कई तरह से डिस्टर्ब करने का, हमको धमकाने का या हमारी हत्या कराने का साजिश भी लोगों ने किया। लेकिन भगवान की कृपा से कहीं कुछ हुआ नहीं। आज भी हमारे साथ जनता मजबूती के साथ खड़ा है। जनता हमारा विश्वास को देखा है, विश्वास के साथ हैं और जनता का विश्वास है कि आगे भी इसी तरह का विकास कार्य करते रहेंगे। जनता मजबूती के साथ खड़ी है। इन्हीं दावों के साथ रंजीत निषाद ने कहा कि हमारे साथ इतने तमाम लोग का आशीर्वाद साथ में खड़ा है। हम एक बार फिर से मुखातिब होंगे। सरपंच पद से नॉमिनेटेड हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? जी, सुरेश निषाद। आप किस पद से नॉमिनेशन किए? सरपंच से। सरपंच पद से। तो क्या लगता है कि आप इस पंचायत में न्याय दे पाएंगे जहां गोलियों की तड़तड़ाहट चलती है? जी सर, हम
पहले देख रहे हैं 10-20 साल से ही पंचायत के हमको समाज के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसको देख करके हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसलिए हम इस पद में लड़ने के लिए तैयार हो गया है। सभी लोग का हम नमस्कार करते हैं। अगली बार हमको जनता समाज चुन के भेजेगा, आगे बढ़ाएगा। हम ये खातिर अपना कुर्बान भी दे सकते हैं, लेकिन हम समाज के काम कर सकते हैं। समाज के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं मल्हीपुर दक्षिणी पंचायत के नॉमिनेटेड सरपंच। अब हमारे साथ यहाँ पे जिला पार्षद के भी उम्मीदवार हैं, हम इनसे भी पूछेंगे कि गोलियों की तरतराहट कब खत्म होगी। जैसे जिस समाज में हम लोग आते हैं जी, यहाँ शिक्षा से बहुत वंचित लोग हैं और सरकार का दिया हुआ चीज़ यहाँ पहुँच नहीं पाता है। मैं अभी जिस पद पर हूँ, हम वीआईपी के निषाद संघ के जिला उपाध्यक्ष हैं, हमारे रंजीत जी जिला अध्यक्ष हैं। हम लोग हमेशा समाज से कदम मिला के चलते हैं और हमेशा समाज में चाहते कि शांति व्यवस्था कायम हो। और ऐसे कुछ लोग हैं जो वो सामाजिक तत्व के लोग हैं, अगर वो आपस समाज में अगर आके शांति ढंग से समाज को चलाना चाहते हैं, समाज में रहना चाहते हैं, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ऐसी जो आपको मीडिया के द्वारा पता लगा कि हमारे रंजीत जी हैं, इन पर कई बार जानलेवा हमला हुआ, ये राजनीति के तहत। लेकिन ऐसे लोगों को भी हम इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये जानलेवा हमला या कातिलाना हमला जो होता है, ये ऐसे साफ नहीं होता है। कीचड़ से कीचड़ धो जाएगा तो नहीं चलेगा, उसको पानी से धोना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी बात है, आप चुनाव लड़ते हैं, अच्छी बात है, लड़िए चुनाव, लेकिन ये ऐसा नहीं हो। मैं जिला प्रत्याशी हूँ, अगले बार जिला परिषद से कुछ वोटों से हार गया, जनता का आशीर्वाद रहा तो अगले बार मात्र कुछ वोट से हार गए। इस बार जनता मेरे साथ है और हम हमेशा जीतने के बाद अगर आपको जिम्मेदारी जनता दे देती है, चुन लेती है कि आप अगला जिला पार्षद होंगे, तो पहला काम क्या होगा आपका? पहले तो होगा कि शिक्षा यहाँ बहाल हो। जो हमारे गांव के नौजवान जो है जो काम नहीं कर रहे हैं, बगल में फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में बाहर के लोग काम करता है और हम लोग यहाँ वंचित हैं। तो यहाँ होता क्या है कि हम लोग जनप्रतिनिधि जो हैं प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं, लेकिन है कि जब तक मुकाम नहीं मिलता है तो मेरा बात को नहीं सुनता है। लेकिन अगर मुकाम हमको मिलता है तो निश्चित है कि मेरा ज़मीन भी गया और इसका डस्ट हम लोग फाँक रहे हैं। तो पहले प्राथमिकता होगा कि नौजवानों को रोजगार मिले और शिक्षा रोजगार पर काम करेंगे आप। नहीं रंजीत भाई, आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान भी देते हैं। आप जिस मिट्टी में खेले हैं, कूदे हैं, उसका प्रतिनिधित्व करने का अवसर आपको प्राप्त होता है। ऐसे अवसर को आप किस रूप में देखते हैं? जी, मुझे बहुत खुशी होता है कि जिस समाज से हम आए हैं उसी समाज के बीच का जो नेतृत्व करते हैं, मुझे यह खुशी होता है कि हम जिस तरह से जी रहे हैं, हमारी जनता भी हमारे जैसा ही जिए, खुशहाल हो, उनका हर सरकार से दिया हुआ विकास उनके घर तक पहुँचे, उनका हर लाभ का सुख सुविधा मिले। एक चीज़ बताइए, योजनाओं के विकास से क्या सामाजिक विकास हो पाता है कि समाज में सभी लोगों के बीच आपसी एक बेहतर तालमेल, प्यार हो? जी बिल्कुल सही सर। यहाँ तो विकास तो जो होता है, लेकिन जिस समाज में संगठन हो, एकता हो, शिक्षित हो, रोजगार हो, वो अपने आप विकसित कर जाता है समाज। मैं इसके क्षेत्र में पहल करूँगा कि हमारे अधिक से अधिक नौजवान लोग रोजगार से जुड़ें, बिजनेस से जुड़ें और हमारे जो भी आने वाला पीढ़ी है वो बेहतर से बेहतर शिक्षा की ओर ग्रहण करें, शिक्षा प्राप्त करें, तभी जाके इस समाज का विकास होगा और आगे बढ़ेंगे। क्या नाम हुआ? आप बड़े ध्यान से सारी बातों को सुन रहे हैं। धर्मदेव निषाद मेरा नाम है। अच्छा, हम भी नामांकन कराए हैं अभी सरपंच के तौर में। अच्छा, सरपंच के लिए आप भी नामांकन कराए जी। हैं। हम यह लेके मुद्दा समाज में आए हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको शिक्षा नहीं मिलने से वह बच्चा पैसा चुनने चला जाता है, पैसा हो जाता है, पढ़ नहीं पाता है।
इसलिए हमारे गांव का बच्चा को सबसे पहले संभालना है। दूसरी बात रहा हमारे समाज में एकता बना के चलना है। किसी तरह का लड़ाई झगड़ा अगर हो उसको पूरी समाज संस्था मिलकर उसको शांति वातावरण में रखना, जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल। दूसरी बात, हमारे समाज में शिक्षा की कमी के कारण इतना विवाद होता है। जो भी हो रहा है उसमें शिक्षा का विवाद है, अभाव है। शिक्षा मिलने के बाद वह खुद स्वयं अपने पैर पर आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। जिस पंचायत के ठीक बगल में इतने बड़े बड़े प्लांट हैं और बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को अगर शिक्षा नहीं मिलता है, उन्हें रोजगार से जोड़ा नहीं जाता है, तो निश्चित ही असामाजिक तत्व के रूप में वो आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें आगे और पीछे सोचने की ज़रूरत नहीं समझ में आती है। दूसरी चीज़ कि विकास अगर करना होगा तो सामाजिक संगठन बरकरार रखना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं डॉक्टर नरेश निषाद, वीआईपी के प्रखंड अध्यक्ष। अभी जो भी चल रहा है, लेकिन हम रंजीत जी का हम बचपन से इनको सारा चीज़ जानते हैं। बचपन से पढ़े लिखे सारी बात हुआ, साथ ही हम लोग जिए, और इन्होंने जो अपना काज किए और करने जा रहे हैं, इनसे हम बहुत खुश हैं, कहीं कोई शक नहीं है। और रह गया कि हम लोग सब मिलकर जो भी परिस्थिति है देखते हुए, और सब जो भी हम, चाहे सरपंच में हमारे सुरेश भाई हों, चाहे हमारे सर जी हों, सभी लोग समाज के विकास में एकजुट होकर साथ देना है, साथ नया समाज बनाना, नया समाज बनाना है सर। यही हम लोग का सोच है, और रंजीत जी मुखिया बनेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है, कहीं कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। क्या बोले सर? हमारे गांव का हमारे मुखिया जी जीतेंगे, बच्चा पर भी शासन और शिक्षा को दिलाने का प्रयास करेंगे। हमारा समाज पूरे श्रद्धा के साथ इनके पीछे अपना जान देने के लिए हर हमेशा तैयार है। क्या लगता है आपको? शिक्षा और रोजगार की बात की जा रही है। बिल्कुल सच बोले। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं मुखिया जी का कार्यकर्ता हूँ। हम लोग सारे समाज मिलके फिर से इनको जिताएंगे और विकास की गंगा फिर बहाएंगे, ये मेरा वादा है, और मैं इस वादे पर कायम हूँ। हमारे साथ जनता है, नौजवान है, भाई है, बुजुर्ग हैं, जो भी हमारे नए कैंडिडेट हैं, उनको भी मैं यही राय विचार दूंगा कि भाई समाज को जोड़ के, एकता बना के, भाईचारा बना के आगे बढ़ें। सही बात है। ये हाथ है और ये हाथ में 5 उंगलियां हैं, और 5 उंगलियां अगर अलग अलग हो जाए तो इस हाथ की ताकत समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी समाज में अगर हम द्वेषता की राजनीति करते हैं, हम द्वेषता की भावनाओं से प्रेरित रहते हैं, तो हमारा समाज कमजोर होता है, और जब समाज कमजोर होता है तो हम तो स्वतः ही कमजोर हो जाएंगे। इसलिए किसी भी समाज को अगर विकसित करना हो तो वहाँ पे एक संगठित भावना होनी चाहिए। समाज के समुचित विकास के लिए हर व्यक्ति का योगदान बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम एक बार फिर से पीछे के लोगों से बात करेंगे। थोड़ा सा आप बताइए कि ये लोग बहुत वादा कर रहे हैं शिक्षा का, रोजगार का, 20 साल से, इतना दिन से शिक्षा क्यों नहीं हुआ? शिक्षा सब ठीक हो रहा है, यहाँ पर कोई गलत सामान नहीं कर रहे हैं मुखिया जी, सबको डूब रहा, धस रहा। क्या लगता है, मुखिया जी की बात से सहमत हैं आप? सहमत है। मुखिया जी के बात से सहमत है? सहमत है। लगता है कि समाज को एकजुट होना चाहिए। एकदम होना है। हाँ, एकजुट होना चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं जो रास्ते से भटक गए हैं, उनको भी बैठा करके उनको समाज में लाने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करेंगे, समझाना है, बुझाना है। नहीं, एकदम सही, क्योंकि वो भी इसी समाज के हिस्सा है। निश्चित तौर पे कोई भी व्यक्ति अगर रास्ता भटक जाता हो तो वो भी इसी समाज का हिस्सा होता है, और समाज की जिम्मेदारी होती है कि उसे एक बार फिर से रास्ते पर लाया जा सके। एक बार फिर से हम रंजीत निषाद जी से बात करेंगे। आपकी कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। एक बार फिर से जी, शिक्षा और रोजगार ऐसे जगहों में जहाँ पे क्या हो सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, पल में कुछ भी हो सकता है। ऐसे जगहों में आप शिक्षा और रोजगार का दबाव आपके कंधे पे डाला जा रहा है, कैसे उठाएंगे आप? जी बिल्कुल, मैंने शुरू से ही मेहनत किया हूँ, प्रयास किया हूँ, और बहुत चीज़ रास्ता पर ले आया हूँ। अब रह गया उस पर समाज के सहयोग से इस पर पहल करने की ज़रूरत है। जैसे कि
हमको आने से पहले यहाँ पर एक भी विद्यालय नहीं था। 2 विद्यालय इस गांव में, एक 15 नंबर वार्ड और एक 13 नंबर वार्ड में बनवाए हैं। पंचायत सरकार भवन मात्र बरौनी प्रखंड में सिंगल पंचायत है जो मल्हीपुर दक्षिण में बना है। बाकी जो भी और छोटे छोटे भवन फलना चिलना है बना दिया गया है। अब हम समाज से मिलकर, समाज को एक साथ जोड़कर हम इस समाज को विचारधारा को बदलकर और रोजगार से, शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे। जब तक शिक्षा से नहीं जुड़ेगा, शिक्षित नहीं होगा, ये हमारा समाज कभी विकास नहीं कर पाएगा। बाकी बात हम जो भी हैं इस समाज के लोग, आज वार्ड हैं, मुखिया हैं, समिति हैं, सरपंच हैं, यहीं तक सिमट के रह जाता है। इस समाज से न कहीं विधायक है, न कहीं MP है, न कहीं मंत्री है, न कहीं अफसर है, जिसके कारण ये लोगों का सही सुविधा और समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। तो क्या लगता है कि इस जिम्मेदारी को आप भरपूर निभा पाएंगे? जी, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। इसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन हम जनता के लिए सेवक हैं और मैं सेवा करता रहूंगा। रंजीत कुमार जिंदाबाद, रंजीत कुमार जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, स्कूल खोल देंगे, स्कूल हो जाएगा, स्कूल का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा, शिक्षक आ जाएंगे, तो क्या लगता है आप अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे स्कूल तो बच्चा आपका पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा ना। क्या करना होगा आपको? बच्चा भेजना पड़ेगा ना, किसी भी पढ़ाना है कि बच्चों को पढ़ाना है? हाथ उठाइए। पढ़ाना है ना। ये देखिए, शिक्षा के लिए जो बात कह रहे हैं निषाद जी और लोग कितने समर्थन दे रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। जो शिक्षा से आज तक दूर रहे हैं, अब वो बच्चों को पढ़ाने के लिए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अपना समाज बहुत प्यारा है और समाज का एक एक सदस्य बहुत प्यारा है। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BD न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।